नमस्कार दोस्तों, दरोगा नीति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी पीटी एवं मेंस, एसएससी जीडी इत्यादि सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना एक्स्ट्रा समय व्यतीत किए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब किया गया? 1564, 1579, 1582, 1583। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1579। ऑप्शन नंबर बी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि दास प्रथा द्वारा, दास प्रथा कब समाप्त किया था? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में। जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था। इबादत खानों की स्थापना 1575 में किया था। मजहर की घोषणा तो देख ही लिए 1579 ईस्वी में दहसाला प्रणाली लाया था। दहसाला प्रणाली 1580 में। किस गवर्नर जनरल ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लीटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रेस सेंसरशिप लाया गया था, जिसे चार्ल्स मेटकॉफ ने हटा दिया था। इसका कार्यकाल 1835 से 36 था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। बालिका की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में आया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वंदे मातरम। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, शाहाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। मराठा, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांतर। युगांतर का वारिंदर घोष था, वारिंदर घोष। लेकिन स्टार्ट किसने किया था युगांतर को? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927, 1915, 1942, 1935। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? सोहन सिंह भाखना, वारिंदर घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। सन 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहब के विरुद्ध किस ब्रिटिश सेना नायक ने नेतृत्व किया? कर्नल नील, कॉलिन कैंपबेल, निकोलसन, हडसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
कॉलिन कैंपबेल। कर्नल नील कहाँ से था? इलाहाबाद से। निकोलसन एवं हेडसन दोनों ये दिल्ली से था। निम्न में कौन राजा राम मोहन राय के कार्यों से जुड़ा नहीं है? सती प्रथा का विरोध, आत्मीय सभा की स्थापना, विधवा विवाह का प्रतिबंध, एकस्वरवाद पर बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विधवा विवाह पर प्रतिबंध। इसने विधवा विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। विधवा विवाह को लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाया था सवाल। सती प्रथा का विरोध, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? 1815 ईस्वी में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, रामास्वामी नायकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। 1884 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, गणेश अगरकर तीनों ने मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्न में कौन सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 60 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 78 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 96 से 98। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 हुआ था। दूसरा 80 से 84 हुआ था। तीसरा 90 से 92 ठीक है। चौथा 1799 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा मंगलौर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में कौन मुगल शासक था? नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह का कार्यकाल था 1719 से 1748। अहमद शाह का कार्यकाल था आपका 1748 से 54 हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा आपको 1754 से 59। बहादुर शाह द्वितीय का तो 1837 से 57। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह रंगीला। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 23 नवंबर 1919 को हुआ था। भक्ति आंदोलन में मुख्य संत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जहांगीर। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप सन 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा। 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? शिखर, बेरा, गंधार, नागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गंधार। गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म। निम्न में से कौन सा अभिलेख अशोक का नाम बुद्ध शाक्य मिलता है? मास्की, भाबरू, गुजरा, कौशाम्बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख। मास्की और गुजरा में अशोक का नाम अशोक भी है। मास्की, गुजरा, नेतुर, उदयगोलम, इस चार में से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक को बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में, कौशाम्बी को रानी का अभिलेख कहा जाता है।
रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ में बताया, मगध का सम्राट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिंबिसार के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुई थी। सातवाहनों के द्वारा बौद्ध एवं जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। कर्नाट वंश बिहार से संबंधित राजवंश नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। सातवाहनों के द्वारा बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया था, हिंदू धर्म से संबंधित था। सातवाहनों का स्थापना सिमुक ने किया था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही स्टार्ट किया था, जिसका वर्णन नाना घाट अभिलेख में मिलता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, जबकि प्रथम सोने के सिक्के ग्रीक एवं यूनानी ने चलाए थे। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के पूछेंगे तो कुषाण मारना है, कुषाणों के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के। कर्नाट वंश बिहार से संबंधित था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जिसकी भाषा मैथिली थी। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीन, विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विस्थापन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर नया यौगिक या पदार्थ बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी अम्ल से मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक जैसा उत्पन्न करता है। वह कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक, उदासीन का 7 होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीबायोटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटासिड। एनाल्जेसिक दर्द निवारक गोली है। एंटीसेप्टिक का किया जाता है शरीर के बाहरी सतहों पर सूक्ष्म जीवों के विकास को धीमा या करने के लिए। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक होते हैं निम्न, उच्च, सामान्य। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उच्च। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, चांदी, ब्रोमीन, मरकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मरकरी। जबकि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, कॉपर, मरकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लिथियम। सबसे कम घनत्व पूछे तो लिथियम, सबसे अधिक घनत्व पूछे तो मरकरी या पारा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यह किस परिघटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपवर्तन। कोई भी भ्रम वाली स्थिति अपवर्तन होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ओम बाय मीटर, ओम मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हाथ और पैर, मांसपेशी और हृदय, नेत्र और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और हृदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क और हृदय। सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हृदय उत्पन्न करता है, उसके बाद मस्तिष्क। मस्तिष्क से 60 गुना अधिक हृदय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हृदय की गति मापने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मस्तिष्क का ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ट्रिप्सिन केवल किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, किसी भी माध्यम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है यह। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, पास्कल नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, ब्राउन, पोर्टर, बेलिस और स्टार्लिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलिस और स्टार्लिंग। सन 1902 ईस्वी में हार्मोन शब्द का इसने प्रयोग किया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 2000, 2003, 2007, 2005। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2005। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 ईस्वी में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था। प्रथम। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? के संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। के संथानम समिति 1962 में आया था, जिसने कि 1964 में रिपोर्ट पेश किया था। दिनेश गोस्वामी 1990 में आया था, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में। इंद्रजीत गुप्ता का 1998 में आया था, इंद्रजीत गुप्ता के अध्यक्षता में। अतः इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। एक कौन सा है? प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेशी करना होता है। परमादेश में कहता है किसी सरकारी सेवक को आदेश दिया जाता है। उत्प्रेषण जो है यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप यह किस अधिकार से काम कर रहे हैं। प्रतिषेध अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। पंचायती राज पर बनी विभिन्न समितियों के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक मेहता समिति 1977, थुंगन 1988, एमएल सिंघवी 57, जीवी के राव समिति 1985। इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में आया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, 8, 10, 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, मालदीव। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। बंकापुरा मोर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है? रोहतांग, जोजिला, सिपकिला, पिरपंजाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रोहतांग। लेह से मनाली को जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा, लेह से मनाली, इसी पर अटल सुरंग बन रहा। कर्क रेखा भारत के किस खाड़ी से होकर गुजरती है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। कर्क रेखा कच्छ की खाड़ी और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यह अरब सागर से होकर भी गुजरता है। मालवी और मेवाती किस पशु की नस्ल है? भेड़, भैंस, गाय, बकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। भुवन और बराइल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। इसके अलावा मिकीर, मिसमी, रेगमा आदि पहाड़ियाँ भी असम में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2002, 4, 5, 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। जबकि आपदा प्रबंधन नीति जो है 2009 में आया था। आपदा प्रबंधन नीति। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून, 12 जून, 14 मई, 12 मई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 14 जून सॉरी। अब बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस। निम्न में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, म्यांमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मालदीव। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और एक थाईलैंड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्रिकेट। इसे 2020 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10, 15, 20, 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 और राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य।